नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हार के बाद समाजवादी पार्टी में बगावत की जो हवा चली थी वो अब आंधी में तब्दील होती दिखाई दे रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। कि खबर सामने आई है कि 19 अप्रैल को शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। यानी साफ तौर पर शिवपाल यादव और साथ ही आजम खान की नाराजगी के बाद अब एक और सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के सुखराम सिंह यादव, वो भी अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने वाले हैं। सुखराम सिंह यादव जो हैं वो राज्यसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और बड़ी खबर ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने साफ तौर पर बाकी सुर छेड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए सांसद सुखराम ने ये कहा है कि अखिलेश यादव की कार्यशैली ठीक नहीं है और बड़ी संख्या में लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। यानी ये साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। समाजवादी पार्टी के जो कहीं ना कहीं शुरुआत में समाजवादी पार्टी बनाई जिन लोगों ने, वो अब कहीं ना कहीं एक के बाद एक समाजवादी पार्टी छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। फिर चाहे बात आजम खान की जाए जो कि रामपुर से विधायक हैं, और आपको ये बता दें कि फिलहाल आजम खान भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन आजम खान के जो कार्यालय है उसमें जिस तरीके से उनके जो करीबी हैं उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल जेल से बाहर आने के बाद आजम खान अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजम खान को दरकिनार किया जा रहा है, जेल में भी मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव उनसे नहीं गए, तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही हैं कि अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपको बता दें, सांसद सुखराम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि इस बारे में जब उनसे जानकारी मांगी गई तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों की चर्चा देश भर में हो रही है, इसलिए मैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुए हैं और लगातार वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ की ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो मिथक कहीं ना कहीं था कि जो नोएडा जाएगा वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज नहीं हो पाएगा, इस मिथक को भी उन्होंने तोड़ा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जीत पर वो उन्हें बधाई देने के लिए गए थे। हालांकि बगावती सुर जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव की कार्यशैली और लगातार उनकी आलोचना हो रही है। तमाम जो ये बाकी नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव ने इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन तो कर लिया, फिर चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां जिनके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, लेकिन बाद में हार के बाद उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। इतना ही नहीं, खासतौर पर चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी ही अखिलेश को इतनी ज्यादा भारी पड़ने वाली है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि आने वाले वक्त में शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन 19 अप्रैल को वो अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर कल हमने आपको बताई थी। और हम आपको ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं सुखराम सिंह यादव, दरअसल उनके बेटे पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद सुखराम ने आजम खान से भी सहानुभूति जताई और ये कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए जी जान लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। सुखराम ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये भी कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग अलग उनकी मुलाकात हुई है और दोनों से मुलाकात में मैंने ये महसूस किया कि दोनों अभूतपूर्व अक्षमता वाले लोग हैं। यानी जब इतनी बड़ी बात सुखराम सिंह यादव बोल रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बिखर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका कोई जोड़ नहीं है, ये कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि दोनों नेता अपनी अपनी जगह बड़ी काबिलियत रखते हैं और आजम खान को लेकर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव खासतौर पर घिरे हुए हैं, क्योंकि आजम खान वो नेता हैं जो कि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन अब वो फिलहाल जेल में बंद है और इस बात को लेकर आजम खान के कार्यकर्ताओं में ये खासी नाराजगी है कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए जेल में नहीं गए, सिर्फ एक बार गए थे। आजम खान ने जेल से ही चुनाव लड़कर जीत लिया, लेकिन अब उन्हें जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, इतना ही नहीं उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया है कि अब अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। इस तरीके के बयान भी उनकी तरफ से सामने आए हैं और फिलहाल जिस तरीके से अटकलों का ये दौर अब शुरू हो गया है, इस पर हालांकि सुखराम सिंह यादव ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से सांसद हूं और मैं उन संस्थापक सदस्यों में से एक हूं जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया है, इसलिए मेरे पास अभी पार्टी छोड़ने का कोई विचार तो नहीं है, लेकिन हम मुलायम सिंह यादव के निर्देश का पालन करते हैं। वो जो भी निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं यही शिवपाल यादव भी कहते हैं, यही सुखराम सिंह यादव भी कह रहे हैं और जिस तरीके से अपर्णा यादव इन विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, उनके भी कुछ इसी तरीके के बयान सामने आए थे जब उनसे ये पूछा जा रहा था लगातार, जब वो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी तो उनसे जब सवाल किया जाता था कि आखिर क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कभी ये नहीं कहा कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रही है, लेकिन सही वक्त आने पर उन्होंने सही फैसला ले लिया, ये उनकी तरफ से कहा गया। जब चुनाव आए और चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो एक बड़ी स्टार प्रचारक साबित हुई, तो फिलहाल कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो शिवपाल यादव और साथ ही जो समाजवादी पार्टी के ये राज्यसभा सांसद हैं सुखराम सिंह यादव, उनके साथ भी नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है और इतना ही नहीं, शिवपाल यादव तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग देश में कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आंदोलन भी करेंगे। अब देश की जरूरत है कि देश में समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो लागू किया जाए, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की वो तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी का जो एजेंडा है उसका वो समर्थन कर रहे हैं, ये तमाम संकेत साफ तौर पर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुश्किलें अखिलेश यादव के लिए बढ़ सकती हैं। पहले ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव और उसके बाद जो 36 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हुए हैं उसमें बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब एक बार फिर अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश से जो उम्मीदें थीं कि उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद साफ तौर पर नाराजगी खुलकर शिवपाल यादव की सामने आ रही है। इसके अलावा बात अगर सुखराम सिंह यादव की जाए तो वो राज्यसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। यानी हार के बाद जो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं बगावत की हवा चल रही थी वो अब आंधी में तब्दील होती नजर आ रही है। और अगर ये तमाम पार्टी के जो संस्थापक हैं, पार्टी के जो निर्माण में जिन्होंने सहयोग किया, अगर वही अब समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं तो जाहिर तौर पर यह समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में किसी बड़े खामियाजे से कम नहीं होगा। और इसका अंदाजा साफ तौर पर अखिलेश यादव को भी है और कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वो मुलायम सिंह यादव के निर्देश का पालन करेंगे। आपको हम ये बताते हैं कि जो अपर्णा यादव हैं वो मुलायम सिंह यादव की छोटी हैं और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद
भी लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से अखिलेश यादव तमाम जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव से छीन चुके हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद बने थे, उस वक्त बगावत के सुर समाजवादी पार्टी के भीतर देखने को मिले थे, जहां मुलायम सिंह यादव ने ही अपने बेटे अखिलेश यादव को लेकर ये कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। इस तरीके की जो बयान थे वो उनकी तरफ से दिए गए थे। यानी मुलायम सिंह यादव भी ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में अब उनका कोई अस्तित्व है नहीं। संस्थापक वो जरूर समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन वो खुलकर तारीफ बीजेपी और प्रधानमंत्री की भी वक्त वक्त पर करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के बाकी नेता संकेत दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।